Welcome back, dear students. Let's continue with journal entries, and this is the 20th part of journal entries. Basically आज हम टू जर्नल एंट्रीज सीखने वाले बेटा। एक सीखेंगे एक्रूड और एक अनअर्न्ड वर्ड। पहले ये सीख लेते हैं। देखो क्या बोला मैंने, एक्रूड एंड अनअर्न्ड। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में बताया था। ये वो ही चीज है बेटा, बट वो एक्सपेंस के लिए था और ये इनकम के लिए है। देखो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, मींस कुछ ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं जो अभी हमें पे करने हैं, अभी हमने किए नहीं है। एग्जाम्पल मैंने ना सैलरी पे करनी है अपने वर्कर्स की, 20,000 टोटल पे करता हूँ और मान लो मैंने ना 15,000 पे कर दिया, अभी 5,000 पे करने हैं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए मेरे लिए। क्लियर है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो मेरे पास पैसे आने हैं। कैसे आने हैं? मान लो आप सबको मेरे को ना फीस पे करनी है और फीस पे करनी है आपने 1,000 रुपीज फीस पे करनी है मेरे को। अब 1,000 में से आप मेरे को 600 रुपीज पे कर चुके हो, तो अभी भी मेरे पास और 400 रुपीज आने हैं। वो इनकम मेरे पास और भी आनी है, वो इनकम मेरे लिए आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई ना। ठीक है, एक एग्जांपल और सुनो। मान लो आपने मेरे से कभी उधारे पैसे लिए थे बेटा, और आपने मेरे से लिए थे मान लो 5,000 रुपीज लिए थे, और उसमें से आप मेरे को 3,000 पे कर चुके हो। अभी भी 2,000 आप मेरे को पे करोगे ना। जो 2,000 रुपीज मेरे को अभी मिलने हैं, मेरे लिए तो इनकम है वो। एक तरह से मेरे पास पैसे आएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मैं मान लो शॉपकीपर हूँ और मैंने आपको मैं चेयर बेचता हूँ। मान के चलो मैंने आपको चेयर बेच दी, और चेयर मैंने आपको बेची है, जो वो बेची है 10,000 की। उनमें से आप 8,000 रुपीज मेरे को पे कर चुके हो। अभी 2,000 पे बाद में करोगे। जो 2,000 आप मेरे को पे करोगे वो मेरे लिए इनकम है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनकम। और वो इनकम जो अभी मेरे को मिली नहीं है, मीन्स मेरे लिए वो इनकम क्या, अभी आउटस्टैंडिंग इनकम है, मीन्स पेंडिंग इनकम है, अभी तो मेरे को वो मिलेगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो मैं एक बात बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग के साथ मेनली वर्ड यूज किया जाता है एक्सपेंस। लास्ट वीडियो में बताया था आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के साथ हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंस। ऐसे ही इनकम के साथ भी दो फिक्स वर्ड्स हैं जो वो यूज करेंगे और दूसरे वर्ड यूज नहीं कर सकते। वो देख लो क्या है, एक्रूड एंड अनअर्न्ड। ये दो वर्ड्स होते हैं, अनअर्न्ड एंड एक्रूड। इनके साथ हम इनकम वर्ड यूज करते हैं, एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं करते। अब एक्रूड क्या होता है, वो इनकम जो मेरे को मिलनी चाहिए थी बट अब तक मिली नहीं है। मीन्स मैंने तो कमा ली वो इनकम, मैंने जो काम करना। एग्जाम्पल मान लो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने तो 1 मंथ आपको पढ़ा दिया, मैंने तो कर दिया अपना काम। मीन्स मैंने तो 1,000 रुपये अर्न करने का काम कर दिया, बट अभी आपने केवल 600 रुपीज पे किए मेरे को। अभी 4,000 आउटस्टैंडिंग अभी देने ना आपको, तो वो मेरे लिए इनकम मैं तो अर्न कर चुका हूँ, बट अभी पूरी इनकम मेरे को रिसीव नहीं हुई है। तो देखो लिखा भी हुआ है इनकम अर्न, इनकम कमा तो ली बट नॉट रिसीव्ड, बट अभी रिसीव नहीं हुई है। उसको क्या बोलते हैं हम, एक्रूड इनकम। इनकम जो कमा चुके हैं हम बट अभी हमें मिली नहीं है। मान लो मैं कुछ चीज सेल करता हूँ, मैं सेल कर चुका हूँ, मीन्स मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो अर्न कर लिया, बट नॉट रिसीव्ड। अभी आपने मेरे को पैसे नहीं पे किए हैं, तो वो अभी रिसीव नहीं हुई है। क्या आपको ये बात नहीं लग रही कि ये अभी आउटस्टैंडिंग इनकम है? तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ये सोच सकते हो कि जो एक्रूड इनकम होती है ना, वो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है? आउटस्टैंडिंग इनकम। बट बेटा आप ये बात भी जरूर याद रख लेना, आउटस्टैंडिंग के साथ हम इनकम वर्ड यूज नहीं करते, एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि जो इनकम अभी मिली नहीं है, मीन्स आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम बोलते हैं। को वैसे बोल सकते हो आउटस्टैंडिंग इनकम, बट हमें ये भी बात पता है कि हम आउटस्टैंडिंग के साथ इनकम वर्ड यूज नहीं करते। क्या करते हैं? एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? तो एक्रूड इनकम कौन सी हो गई? वो इनकम जो हमने कमा ली, मींस अर्न कर ली बट नॉट रिसीव। ठीक है बेटा। अब एक और वर्ड समझ लेते हैं, अनअर्न्ड इनकम। ये क्या होता है? अर्न का मतलब कमाना, अर्न मीन्स नहीं, वो इनकम जो अभी हमें अभी हमने कमाई भी नहीं है बट हमें रिसीव हो गई। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप मेरे पास पढ़ने आए बेटा ट्यूशन, और आपने मेरे से फर्स्ट डे ही आप क्या बोले, सर
फर्स्ट डे ही हम आपको ना फुल पेमेंट कर रहे हैं पूरे मंथ की। आपने मेरे को 1000 रुपये पहले दिन ही पे कर दिए, क्या वो इनकम मैंने अभी कमाई भी है? नहीं, एक ही दिन पढ़ाया, अभी तो 30 दिन पढ़ाना, 30 डेज पढ़ाना, बट 1 डे पढ़ा के भी मेरे को 1000 रुपीज मिल गए, मीन्स मेरे को वो इनकम हो गई जो मैंने अभी कमाई भी नहीं है, मैंने तो काम भी नहीं किया, 30 डेज आपको पढ़ाया भी नहीं और आपने मेरे को पहले से ही पैसे पे कर दिए, तो ये क्या इनकम हो गई? वो इनकम हो गई मेरे को जो मैंने अभी कमाई भी नहीं है। क्लियर है बेटा? मीन्स आप मेरे को एडवांस में देके जा रहे हो, समझ सोच के देखो, आपने मेरे को फर्स्ट डे ही पूरे मंथ की फीस पे कर दी, क्या ये आप एडवांस पे कर रहे हो ना? अब मेरे नजरिए से समझना, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा रखना बेटा, क्या ये मेरे लिए वो इनकम है ना जो मैंने अभी कमाई भी नहीं, मीन्स ये मेरे लिए कौन सी इनकम हो गई? एडवांस इनकम हो गई। तो क्या मैं अनअर्न्ड इनकम को एडवांस इनकम भी बोल सकता हूँ ना? मीन्स एडवांस का एक और नाम बता रखा है मैंने, क्या होता है? प्रीपेड इनकम। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। तो वैसे मैंने आपको ये बात बता रखी है, प्रीपेड के साथ एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं, बट समझने के लिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रीपेड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रीपेड इनकम। समझने के लिए, बट यूज मत करना, क्योंकि हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के साथ इनकम वर्ड यूज ही नहीं करते, एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं। समझने के लिए हम अपने माइंड में रखेंगे, हाँ भाई अगर अनअर्न्ड इनकम हुई है तो वो होती है प्रीपेड इनकम, और एक्रूड इनकम हुई है इट मीन्स वो इनकम हुई है जो इनकम अभी हमारे लिए आउटस्टैंडिंग इनकम है। क्लियर है? अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्री बनाने से पहले और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा, एक बार सुनना। जो एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम मीन्स मैं तो काम कर चुका हूं बट मेरे को वो पैसे नहीं मिले हैं। एग्जाम्पल, मैं तो 1 महीना आपको पढ़ा चुका हूं, अभी आपने फीस पे नहीं की है, इट मीन्स मेरे लिए तो फायदे की बात है बेटा, पैसे आने ही आने हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। ठीक है, तो फायदे की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, मेरे पास पैसे आने हैं। क्या ये मेरे जो भी चीज फायदे की हो, मीन्स बेनिफिट की हो, क्या वो हमारे लिए एसेट नहीं होती? तो क्या एक्रूड इनकम एसेट का काम भी करेगी? तो देखो, एक्रूड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है एसेट। जो एक्रूड इनकम होती है वो क्या होती है? हमारी एसेट होती है। एक और एग्जांपल, मैं चेयर बेचता हूं, मैंने आपको चेयर बेच दी, बट अभी आपने पैसे नहीं पे किए हैं, मीन्स पैसे पे तो करोगे, आप मेरे अब डेटर बन गए। डेटर मीन्स देनदार, आप मेरे को पैसे दोगे, और डेटर भी क्या होती है बेटा? एसेट होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि डेटर क्या होती है? एसेट होती है। तो मैं अगर छोटा करके बोलूं कि एक्रूड वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? एसेट। एक्रूड मीन एसेट, और इसको भी आप कैसे समझ सकते हो? ए फॉर एसेट और ए फॉर एक्रूड। ए फॉर एसेट एंड ए फॉर एक्रूड मीन्स एक्रूड इनकम हमारी क्या हो जाती है? एसेट हो जाती है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो मैंने कमाई नहीं है बट मेरे को मिल चुकी है। एग्जांपल, अभी तो मैंने मान लो आपको ट्यूशन पढ़ाया भी नहीं है, 30 डेज मीन्स 1 मंथ मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया नहीं है, बट आप फर्स्ट डे ही मेरे को फुल मंथ की फीस पे करके चले गए, तो ये मेरे लिए वो इनकम हो गई जो मैंने काम किया भी नहीं है, मीन्स अभी 30 डेज पढ़ाया भी नहीं है, ये मेरे लिए वो इनकम हो गई जो मैंने अभी कमाई भी नहीं है, अर्न भी नहीं की है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, आप मेरे को जब एडवांस में पैसे दे जाओगे, क्या मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी नहीं आ जाएगी कि अब मेरे को आपको पढ़ाना ही पड़ेगा 30 डेज तक? क्योंकि वही पैसे ले चुका हूं मैं आपसे, एडवांस में आप मेरे को पैसे दे के जा चुके हो, अब ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो गई। तो अनअर्न्ड इनकम जो होती है, क्या ये लाइबिलिटी नहीं बन जाएगी? देखो मैंने लिखा भी हुआ है, जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्लियर है? अब मैं और एक बार बता देता हूं बेटा, एक्रूड इनकम एसेट, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी, और अगर आपको लास्ट वीडियो याद है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी एंड प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है। ठीक है, अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। मान लो एक एंट्री है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और ये रुपीज मान लो 5000 है। देखो इसका मतलब क्या है? ड्यू का मीनिंग क्या होता था? आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग मीन्स पेंडिंग, मीन्स जो अभी मिला नहीं है। देखो, 5000
इंटरेस्ट ड्यू मतलब देना है, इंटरेस्ट डेट आ गई है भाई कि देना। अभी एग्जांपल, आप मान लो मेरे से पैसे ले रखे आपने, मेरे से लोन पे पैसे, उधारे पैसे ले रखे आपने मेरे से, तो 1 मंथ बाद आप मेरे को इंटरेस्ट देते हो और 1 मंथ हो चुका है, मींस लास्ट डेट तो आ चुकी है पैसे पे करने की। इंटरेस्ट ड्यू करना मीन्स देना है, ड्यू मीन्स देना है, बट नॉट रिसीव्ड, बट अभी रिसीव नहीं हुआ है। 1 मंथ के लिए आपने पैसे लिए थे और 1 मंथ बाद आपने पैसे पे करने थे, सॉरी 1 मंथ के मान लो 1 ईयर के लिए आपने पैसे लिए थे और हर महीने बाद, हर मंथ बाद आप मेरे को इंटरेस्ट पे करते हो। अब मान के चलना 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो क्या आप मेरे को इंटरेस्ट दोगे ना, बट आपने अब तक दिया नहीं, मीन्स इंटरेस्ट मिलना तो है बट अभी रिसीव नहीं हुआ है। बेटा इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, ब्याज मेरे को मिलना है बट मिला नहीं है, कोई बात नहीं कल मिल जाएगा, मेरे लिए तो इनकम हो चुकी है। मीन्स क्या ये वो इनकम नहीं होगी जो अभी मिली नहीं है, इनकम मैं अर्न कर चुका हूँ, मेरा तो काम पूरा हो चुका है, मैंने तो 1 महीने का वेट करना था, मैं कर चुका हूँ, मैं तो कर चुका हूँ अपना काम, मीन्स अर्न तो कर चुकी है, बट अभी क्या नहीं हुआ, रिसीव्ड नहीं हुआ, बट नॉट रिसीव्ड नहीं हुआ। इट मीन्स ये एक्रूड इनकम है मेरे लिए। कौन सी इनकम है? एक्रूड इनकम। आप याद रख लेना, एक्रूड का मीनिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मीनिंग क्या होता है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। वो इनकम जो हमने कमा लिया, अर्न नहीं होता कमाना, इनकम कमा लिया पर अभी हमें रिसीव नहीं हुई है। अब देखना बेटा, ये आसान हो जाएगा। एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होती है और एसेट कहाँ पे जाती है? डेबिट साइड जाती है, ये बात आपको पता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी देखना एक बार। एक्रूड, साथ में जो वर्ड लिखा हो वो ही लिख देंगे बेटा। ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू टू, ये जो ये तो हमारा एक्रूड बन गया, और साथ में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, दूसरी साइड इसके साथ जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरेस्ट। अब मैं एक बात बता देता हूं, जैसे मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के साथ कैश वर्ड यूज नहीं होता। क्या बताया था? प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड यूज करते हैं इन दोनों के साथ, और कैश वर्ड इनके साथ हम यूज नहीं करते। ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ऐसे ही जैसे ये बताया मैंने, एक और बात बता रहा हूं मैं अब आपको। क्या बता रहा हूं? एक्रूड के साथ और अनअर्न्ड के साथ, इनके साथ भी आप कैश वर्ड यूज नहीं करते। इनके साथ कोई ना कोई इनकम आती है। क्या आती है? इनकम आती है। जैसे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के साथ एक्सपेंस, कोई ना कोई एक्सपेंस आएगा, ऐसे ही एक्रूड और अनअर्न्ड के साथ कोई ना कोई इनकम आएगी। जैसे इस केस में ब्याज मेरे लिए इनकम है जो अभी मेरे को मिला नहीं है, मिलना था बट अभी मिला नहीं है, तो वो मेरे लिए तो इनकम है। तो कोई ना कोई इनकम आएगी, कोई ना कोई इनकम आएगी और कैश नहीं आएगा। तो दोनों में कॉमन बात क्या दिख रही है आपको? कॉमन बात ये है कि ना तो यहाँ पर कैश का वर्ड कैश यूज कर सकते हम और ना ही यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है? जैसे एक्रूड है बेटा, जो चीज एक्रूड होती है वो डेबिट साइड जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि एक्रूड एसेट होती है और एसेट डेबिट साइड जाती है। ये देखो मैंने डेबिट साइड लिखी हुई है, और इसके साथ हम कैश वर्ड यूज नहीं कर सकते। जो साथ में लिखा हुआ है एक्रूड के साथ वो लिख देंगे, टू इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, एक एंट्री करते हैं, उसमें लिखा हुआ है बिल्डिंग गिवन टू द टेनेंट। मान लीजिए एंट्री लिखी हुआ है बिल्डिंग गिवन टू टेनेंट। टेनेंट भी होता है किराएदार। हमने कोई बिल्डिंग पे कर दी है ना, सॉरी बिल्डिंग दे रखी है टेनेंट को, ये दे रखी है एट रुपीज 2,40,000, मीन्स पूरे साल का हम जो उससे टेनेंट से पैसे लेते हैं वो लेते हैं 2,40,000। बट
ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3 लाख इज रिसीव्ड। ये समझना पड़ेगा क्या है। हमारी कोई बिल्डिंग है, हमने वो किराए पे दे रखी है किसी किराएदार को, टेनेंट को, और पूरे साल का मान लेना हम उससे 2,40,000 रुपीज लेते हैं, ठीक है बेटा, बट उसने हमें पे कर दिया 3 लाख रुपीज। देने थे कितने उसने? 2,40,000। उसने पे कितने कर दिए? 3 लाख रुपीज। क्या उसने हमें 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे नहीं कर दिए? तो 60,000 ऐसी इनकम हो गई। अब मेरे को ऐसी इनकम हो गई जो मेरी इनकम ही नहीं थी, मीन्स वो तो नेक्स्ट ईयर आते हैं पैसे 60,000 उसने एडवांस में पे कर दिए। क्या ये मेरी इनकम एडवांस इनकम नहीं हो गई? एडवांस इनकम। वो बोल रहा है ठीक है 2,40,000 देने थे, मैंने 3 लाख दे दिए, तो 60,000 आप एडवांस रख लो कि अगले साल काम आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे लिए एडवांस इनकम हो गई। अब एक बात और सुनो बेटा, और बेटा मैंने आपको बताया था एडवांस इनकम का ही दूसरा नाम क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम। एडवांस इनकम को क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। क्लियर है ये बात बेटा? क्या बताया मैंने आपको कि अगर कोई ऐसी इनकम है जो अभी नहीं मिलनी थी हमें बट मिल जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आपने मान लो आज ही आए हो मेरे पास पढ़ने के लिए और आज ही आपने मेरे को पूरे मंथ की फीस पे कर दी, वो इनकम मेरे लिए एडवांस इनकम होगी। एडवांस इनकम को ही हम क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। अब सुनो, जो एडवांस इनकम होती है या अनअर्न्ड इनकम होती है, अब मैं ये जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, 2,40,000 देने थे, दे दिए 3 लाख, तो 60,000 एडवांस में दे दिया। उसकी ये लायबिलिटी है कि भाई जब तक वो 60,000 वाला किराया भी पूरा नहीं कर लेगा, मीन्स मान लो वो अगले साल जब रहेगा और जब तक उसके एडजस्ट नहीं होंगे 60,000, जब तक उसको ये नहीं बोल सकते तू यहाँ से निकल जा, मीन्स किराएदार को हम कुछ नहीं बोल सकते। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, आपने मेरे को फर्स्ट डे ही फीस पे कर दी थी फुल मंथ की, ठीक है। अगर आपने मेरे को फुल मंथ की फीस पे कर दी थी, क्या मेरी अब ये लायबिलिटी नहीं है कि आपको मैं पढ़ाऊं 1 मंथ तक? अब ये मेरी लायबिलिटी बन गई ना। मीन्स अगर किसी को एडवांस में इनकम हो जाए तो वो उसकी क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। एडवांस में कोई इनकम हो जाए तो क्या बन जाएगी? उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। अब बेटा इसकी एंट्री बता देता हूं कैसे बनेगी इस वाले केस में। देखो उसके लिए लायबिलिटी हो गई क्योंकि 60,000 उसको एडवांस में मिल गया, तो एडवांस में 60,000 मिल गया, उसके लिए लायबिलिटी। और ये बताओ लायबिलिटी डेबिट साइड जानी चाहिए या क्रेडिट? मैंने आपको कई बार बता रखा बेटा लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड जाती है। जब भी लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट साइड, तो लायबिलिटी बनी है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? 2। लायबिलिटी में 2 होता है बेटा, मीन्स क्रेडिट। देखो लायबिलिटी आती है क्रेडिट साइड, और क्रेडिट और 2 एक ही बात है। 2 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये बात लिखती मैंने क्योंकि बेटा ये मेरे को एडवांस में मिला था। या अनअर्न्ड रेंट भी बोल सकता हूं, दूसरा नाम क्या है? अनअर्न्ड रेंट। ऐसे लिख लेना 2 अनअर्न्ड रेंट, एक लिख लेंगे। और दूसरी साइड क्या आ जाएगा? जो इसके साथ लिखा हुआ है अनअर्न्ड के साथ क्या लिखा हुआ? रेंट। अगर मैं ये लिख रहा हूँ रिसीव्ड इन एडवांस, इसके साथ क्या लिखा हुआ? रेंट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिख लेना कितना एडवांस है बेटा? 240 देने थे, 3 लाख दे दिए, तो 60,000 एडवांस हो गए। ये एंट्री है इसका। तो मैंने आपको बेसिकली 2 वर्ड समझाए हैं अभी, एक एक्रूड इनकम और एक अनअर्न्ड इनकम। एक्रूड इनकम जो मैं कमा चुका हूँ बट मेरे को मिले नहीं है। एग्जांपल मैं आपको 1 मंथ तक पढ़ा चुका हूँ बट आपने मेरे को फीस नहीं पे की है, तो मैं तो अपना काम कर चुका हूँ, फीस नहीं मिली है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी? वो इनकम जो मैं अर्न कर चुका हूँ, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये मेरे लिए तो एसेट का काम है क्योंकि फीस आज नहीं तो बाद में मिलेगी। तो एसेट हमें पता है हमारी डेबिट साइड जाती है, इसलिए अगर एक्रूड इनकम है तो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। ऐसे ही
दूसरा वर्ड बताया मैंने अनअर्न्ड इनकम, जिसका दूसरा नाम है एडवांस इनकम। अगर एडवांस में हमें कोई इनकम मिल जाए तो हमारी लायबिलिटी है कि जो हम एडवांस में ले चुके हैं वो काम भी पूरा करें। एग्जांपल, आपने मेरे को एडवांस में फीस पे कर दिया, मेरी लायबिलिटी है कि आपको मैं पढ़ाऊं, तो मेरे लिए जो लायबिलिटी होती है मैं उसको कहाँ पे लिखता हूँ, क्रेडिट साइड लिखता हूँ, क्योंकि लायबिलिटी जाती है क्रेडिट साइड। ये बात होती है। एक बात और याद रख लेना, एक्रूड एंड अनअर्न्ड, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम कैश वर्ड यूज नहीं करते। जैसे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के साथ हम कैश वर्ड यूज नहीं करते, ऐसे ही अनअर्न्ड और एक्रूड के साथ हम कैश वर्ड यूज नहीं करते। ओके।